कैलाश गहलोत की ये टिप्पणी सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिसने शराब की दलाली खाई, जिसने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, उस आरोप में न्यायालय ने उसको जेल भेजा। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी है तो फिर उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये बुलाएं, इस जमानती जनक को बुलाएं कैलाश सिसोदिया, और बताएं कि ये कौन सी शिक्षा क्रांति है कि जहां 9वीं क्लास में एक साल में 1 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं। जमानत के बाद जश्न मनाना क्या मनीष सिसोदिया को भारी पड़ सकता है? क्या जश्न मनाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर सकता है? अब ये जो सवाल है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एक शख्स को जमानत पर रिहा किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उसने जश्न मनाया ये लोगों के लिए सिरदर्दी बन गई और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये धमकी दे दिया कि अगर वो इसी तरीके से जश्न मनाएगा तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में अब ये जो सवाल है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें तो जब उन्हें चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी गई थी, टाइमिंग दिया गया था, तब भी वो जश्न मनाते हुए नजर आए थे। उनके पार्टी के तमाम नेता इसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मानो अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं बल्कि रिहाई मिल गई हो और वो भ्रष्टाचार, शराब घोटाला मामले के जो आरोप है उससे पूरी तरीके से बरी हो चुके हो। इस तरीके से उनका जश्न मनाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया को भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ऐसे में उनके जमानत को लेकर के भी आम आदमी पार्टी के नेता इसी तरीके से जश्न मना रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं बल्कि उन्हें रिहाई मिल गई है। रिहाई शराब घोटाला मामले के भ्रष्टाचार आरोपों को लेकर के। तो इस तरीके का जो सेलिब्रेशन लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, इसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाकायदा कोर्ट ने यह शर्त भी रखी थी कि शराब घोटाला मामले से जुड़े किसी भी तरीके का बयान ना तो अरविंद केजरीवाल देंगे और ना ही मनीष सिसोदिया देंगे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बात अगर हम मनीष सिसोदिया की करें तो वो जब से जमानत पर बाहर आए हैं लगातार बीजेपी हो या फिर शराब घोटाला मामला हो, इन आरोपों को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी अवमानना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आजकल कोर्ट के मामलों में लगातार देखने को मिल रहा है कि अक्सर किसी आरोपी जो कि जेल से कैद हो या फिर जिसका केस कोर्ट में विचाराधीन है, बेल मिलने पर ऐसे जश्न मनाता है मानो अदालत ने उसे केस से ही बरी कर दिया हो। अक्सर ऐसे मामले हाई प्रोफाइल केस में आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। गुरुवार को एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक आरोपी रोड पर अपने समर्थकों के साथ जश्न मना रहा था। ऐसे लगातार मामले आने के बाद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चेतावनी जारी की है कि शीर्ष कोर्ट ने यह कहा कि जमानत मिलने को बरी न समझ लें। आपका ये कृत्य गवाहों के डराने के लिए काफी है। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र का है। सोपन गाटे नाम के आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स 2013 के एक हत्या के मामले में पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। वो पिछले 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद था, लेकिन वो जेल से निकलने की खुशी रोड शो करके जताता हुआ नजर आया, जिससे कि जो रोड है वहां पर ट्रैफिक हो जाता है और इससे आम जनता को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। सोपान के इस रोड शो में तकरीबन 100 से 150 फोर व्हीलर गाड़ियां और 70 से 80 बाइक्स थी। इसके सेलिब्रेशन की वजह से सड़कों पर आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। याचिकाकर्ता आसिफ खान का मामला जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने पहुंचा। खान ने कहा कि सोपान के रोड शो की वजह से हाईवे 5-6 घंटों तक जाम में फंसा रहा। पूरा मामला सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई। जस्टिस ने कहा कि कोर्ट से जमानत मिलने के समर्थकों के साथ रैली करने की आदत हो चुकी है। जब जज ने सोपन के वकील से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जुलूस हमने नहीं बल्कि समर्थकों ने निकाली थी। इस पर बेंच ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले तो आप माफी मांगे और लिखित में यह दे कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अब जिस तरीके से ये सोपान महाराष्ट्र का मामला सामने आया, जहां पर
एक PIL दाखिल की जाती है और यह कहा जाता है कि कैसे एक हत्या का आरोपी जिसे कि जमानत पर बरी किया जाता है वो ऐसे सेलिब्रेशन कर रहा हो मानो उसे कोर्ट ने बरी ही कर दिया हो इस पूरे मामले को लेकर के। और इसकी वजह से आम जनता को भी काफी ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है क्योंकि घंटों तक वहां पर ट्रैफिक लग जाते हैं। अब ऐसे में ये मामला जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए भी उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है, उसे हिदायत दे सकती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आए हैं और ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं मानो वो बरी होकर के बाहर आए हैं, तो इसमें सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के मनीष सिसोदिया को भी कल को हिदायत दे दे। इस बीच आपको बता दें जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया, तो इसको लेकर के बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जमकर हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। उनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत ने आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है, तो ये उन तमाम जो हजारों स्वतंत्रता सेनानी इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, जिसकी वजह से ये देश आजाद हुआ, ये उनका अपमान है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। कैलाश गहलोत की ये टिप्पणी सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिसने शराब की दलाली खाई, जिसने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, उस आरोप में न्यायालय ने उसको जेल भेजा। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी है तो फिर उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस स्वतंत्रता के लिए लगा दिया। उनसे उससे तुलना कर रहे हैं। अगर तुलना करनी थी तो अरविंद केजरीवाल आधुनिक नादिर शाह हैं जिसने दिल्ली की लूटने का काम किया था मुगलों के समय। उससे ज़्यादा 10 सालों में इन लोगों ने लूटा है। इस पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। ये बुलाएं इस जमानती जनक को बुलाएं कैलाश सिसोदिया और बताएं कि ये कौन सी शिक्षा क्रांति है कि जहां 9वीं क्लास में एक साल में 1 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं, 11वीं क्लास में 54,000 से ज़्यादा बच्चे फेल किए जाते हैं। ये कौन सी शिक्षा क्रांति है बताएं। शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। देखिए, न्यायालय ने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा है और ये जमानती सिसोदिया भी 17 महीने जेल लगा कर आए। इनको भी न्यायालय ने भेजा था और न्यायालय ने जमानत दी है। तो जांच एजेंसी ने तथ्य रखने, न्यायालय ने निर्णय सुनाना है और जो सत्य जनता के सामने आएगा। दिल्ली में भी बिजली के कट लगातार चलते हैं, लोग परेशान हैं। और जहाँ तक बिजली माफ़ की बात है, दिल्ली में इस समय बिजली के बिलों का जो हाहाकार मचा हुआ है, एक एक घर पर 50 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बची जहाँ बिल ना आ रहा हो। दिल्ली बिजली माफ़ का जो नारा था वो सिर्फ नारा रह गया है। PPSC चार्जेस, पेंशन चार्जेस, डेफिसिट चार्जेस, सर लोड चार्जेस, मीटर रेंट चार्जेस के नाम पर दिल्ली को लूटा जा रहा है। बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं और बिजली का ये जो बढ़े हुए बिल हैं, ये अरविंद केजरीवाल की ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कौन सा राम राज्य होता है जहाँ शराब की एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा राम राज्य होता है जहाँ एक ही साल में 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा राम राज्य होता है कि यहाँ उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में रहते हैं चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ऐसे रामराज को तो ये जानते होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।